हाँ हाँ हाँ, तो वही आज का बात। लेसन हम लोगों का इसमें और अगर इसको ऐसे निश्चय ही बताते और हैं। श्लोक 57, 58, 59 इन हम ले रहे अच्छा। हैं। पहले हम चैंट कर रहे हैं। यह सर्वत्रानभिस्नेह यः सर्वत्राणभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् स्तत् स्तत् ये फिर बोलिए। तत्तत् तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायम् यदा संहरते चायम् कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः कूर्मोऽडानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रियाणि इन्द्रियाभ्य इन्द्रियात्रेभ्य इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रियाणि इन्द्रियात्रेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य रसवर्जरसो रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। परं दृष्ट्वा निर्वर्तते। अब भगवान स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण बताते हुए उस क्रम में बता रहे हैं 57 में कि जो पुरुष डिटैच है, स्नेह रहित, मतलब कि जो पुरुष डिटैच है, डिटैच होकर हर जगह जा रहा है, आ रहा है, किसी भी चीजों में वो अटैच नहीं है, तो इसलिए उसको कोई भी चीज को कहीं से भी जाते समय न उसको विषाद होता है, न ही कहीं पे पहुंचते समय हर्ष होता है। समझते कि मान लीजिए किसी को कोई अटैच है, किसी को मान लीजिए कोई जगह पे चला गया, उस जगह से मोह हो गया, वो बोलते हैं ना कि बड़ा अच्छा लगा मुझे, फिर जाते हुए उसको, तो वहां से जाते समय उसको काफी मोह होता है, काफी जो उसको कष्ट फील होता है कि ओह सब कुछ छोड़ के जाना पड़ रहा है। लेकिन जो पुरुष स्थिर बुद्धि है, वो जहाँ पे गया है, जितने दिन के लिए गया हुआ है, वो काम उसका हो गया। फिर जब उसको जाने की बारी आ गई है, तो आराम से वो वहां से लीव करता है, उसे कोई भीतर में कोई उसको फील नहीं होता है कि मतलब हमें जाते समय लोगों का होता है ना कि अटैचमेंट होना, उससे दुख होता है। अगर कहीं पे मनुष्यों का स्वभाव है कि अगर दो चार दिन अगर साथ में रह जाए और फिर जाना पड़े, उसका बड़ा लगाव हो जाता है और उसको बहुत दुख फील होता है, वो छोड़ के जाना पड़ रहा है। लेकिन जो स्थिर बुद्धि पुरुष हैं, जो स्थिर बुद्धि का अभ्यास कर रहे हैं, सबसे पहले डिटैच होने का अभ्यास करते हैं, डिटैच होते हैं, और जहां पे गए, जितने दिन का काम था वो काम हो गया, और फिर वो आराम से वहां से लीव करके फिर वापस आते हैं। उनको न हर्ष न विषाद, हर्ष विषाद दोनों ही पोजिशन से वो
अपने आप को बियॉन्ड रखते हैं। तो दोनों से बियॉन्ड तभी रहेंगे आप जब आप डिटैच रहेंगे। अटैच रहेंगे तो आपको हर्ष भी होगा और विषाद भी होगा। मिलने पर खुशी होगी, बिछड़ने पर दुख होगा, गम होगा। कब? जब आपको अटैच है। लेकिन जब अटैचमेंट ही नहीं है तो आप सम हो। किसी से मिल रहे हैं तो ठीक है, बिछड़ भी रहे हैं तो भी ठीक है। इसमें कह रहे हैं भगवान कि जो सर्वत्र मतलब हर जगह स्नेह से रहित है, मतलब डिटैच है, तो उसको शुभ या अशुभ वस्तु मिलने पर ना वह प्रसन्न होता है, ना वह द्वेष करता है। मतलब अगर पसंद की चीज मिल गई, पसंद की व्यक्ति मिल गए, पसंद की वस्तु उसको मिल गई, तो ना तो वो प्रसन्न होता है और ना ही नापसंद चीज मिलने पर वो द्वेष करता है ना। मतलब जो कोई व्यक्ति उसको ऐसा मिल गया जिसको पसंद लायक नहीं करता है, लेकिन मिल गया, तो उसे द्वेष भी नहीं करता है वो। और कोई व्यक्ति अगर उसको मन बड़ा जिगरी यार है, वो मिल गया, तो ना ही वो पागल के बहुत प्रसन्न भी हो जाता है। इन चीजों को जो समता पूर्वक लेता है, तो असली साधना यही है। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति अभ्यास कर रहा है, वो उसका यह अभ्यास उसको मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। पीछे हमने पढ़ा था कि जो समता है वो मोक्ष का द्वार है, मोक्ष के तक ले जाता है, हमें लिबरेशन तक ले जाते हैं समता का अभ्यास। और ये वही समता का अभ्यास भगवान कर रहे हैं। जो समता का अभ्यास कर रहे हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, क्योंकि वो डगमग नहीं होता है, अपनी पोजीशन से डिसपोजिशन में नहीं आता है, अपनी पोजीशन में रहता है और फिर वो इस तरह से अपनी चीजों को करता है और अपने व्यवहार में बरतता है। भगवान कह रहे हैं कि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। किसकी प्रज्ञा? ना अभिनंदती ना द्वेष्टि। ना तो जो प्रसन्न होता है, ना ही वो द्वेष करते हैं। किस किस को? शुभ के मिलने पर अशुभ के, शुभ के मिलने पर प्रसन्न होना, अशुभ के मिलने पर द्वेष करना। जो इससे अपने आप को इक्वल रखता है, अपने अपने हार्ट को बिल्कुल इक्वल रखता है, दैट इज स्टेबल माइंड, दैट वन इज स्टेबल माइंड। ये भगवान स्थिर बुद्धि का एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं। बट आचार्य जी, इसमें एक चीज है कि अब सपोज जो भी लिविंग चीज है, चाहे आदमी हो चाहे जानवर हो, हम्म एक चीज से अटैचमेंट जरूर होता है, वो होता है अपने बच्चों से। हम्म। तो उसको कैसे करें ठीक? हाँ, बच्चों से होता है, तो बच्चों के प्रति भी उसके उसके लिए कल्याण की भावना रखें, उसके दूर की सोच रखिए, दूर का हित रखिए। सपोज कि अब बच्चे को घाव हो गया है और बच्चे जिद कर रहे हैं कि उसको जो है मतलब मिठाई चाहिए, मिठाई उसको खाना है। अब अगर आप उसको मिठाई ला के देते हैं उसकी जिद पर, तो आप मतलब मोह में हैं। मतलब आप मोह का मतलब क्या? क्या बच्चे को तत्काल इच्छा पूरी करें, तत्काल जो उसकी डिमांड है वो देख रहे हैं, लेकिन नहीं दे करके आप उसका हित करेंगे। अगर आप उसको नहीं देंगे मिठाई, तो दूर में उसका हित छिपा हुआ है, लेकिन दे रहे हैं तो नजदीक में ही उसको तो ठीक खुशी हो रहा है कि मिठाई मिल गया, लेकिन वो उसके लिए घातक है, वो उसका। तो मतलब उससे आप प्रेम करिए, मोह नहीं, प्रेम करिए। तो प्रेम में क्या होता है कि दूरदृष्टि होती है। प्रेम में आप उसको, जैसे कि आप किसी कारणवश, अब बच्चे बाहर जाना चाह रहे हैं, उनकी हायर एजुकेशन करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, उनको वहां पे रहना पड़ेगा, तो उस समय आपको अपने मोह का त्याग करना होगा और उसके लिए शुभ कामना रखनी होगी और उसको दूर भेजना होगा। नहीं तो मोह में क्या होता है? मोह में होता है कि व्यक्ति हमारे सामने ही रहे, दूर ना जाए। लेकिन अगर वो सामने ही रहे तो उसकी करियर करियर जो है उसको कुछ नहीं बनेगा, उसका लाइफ में कुछ बनेगा नहीं। सामने ही रहे तो दूर तो भेजना पड़ेगा। तो दूर भेजने के लिए आपको अटैचमेंट को साइड रखना होगा, उसके लिए जो है प्रेम रखना होगा। तो प्रेम रखना है, न कि मोह, है ना। भगवान यही बता रहे हैं कि मोह प्रेम की बड़ा डिफरेंस बता रहे हैं, बड़ा ही मतलब अंतर है। मोह में तत्काल हित आप दिखाई देता है, तत्काल उसका भला दिखाई देता है, लेकिन प्रेम में
दूर का भला आप देखते हैं। जैसे कि डॉक्टर डॉक्टर जो है पेशेंट की घाव को चीर देते हैं, तो पेशेंट को डॉक्टर उस समय बड़ा लगता है कि बड़ा दुश्मन की तरह लगता है, शत्रु की तरह, निर्दयी होकर चीर रहा है। लेकिन डॉक्टर उसके घाव से अटैच नहीं है, उसके दुख से भी अटैच नहीं है, डिटैच होकर अपना काम कर रहा है, लेकिन वो उसका दूर का भला हो रहा है, उससे उसका कल्याण हो रहा है। तो जो डिटैच होगा वही असली में भला करेगा, वही असल में कल्याण का काम करेगा। जो अटैच है वो तो इतना भला नहीं कर सकता, चाहे वो आप अपने बच्चों के प्रति हो या किसी भी इंसान के प्रति हो। डिटैच जो व्यक्ति है वही असली में भलाई का कार्य कर पाएगा किसी के लिए। तो मेन सीख हमारी है डिटैचमेंट। गीता की अगर आप कुछ कुछ वर्ड की सीख लेना चाहेंगे तो जो वर्ड वाइज अगर आप सीख अब लेंगे तो डिटैचमेंट इज वन ऑफ देम। देयर आर मेनी वर्ड्स एज टीचिंग ऑफ गीता एंड among them डिटैचमेंट हो गया। फिर आपकी जो है इक्वेनिमिटी, समता, इक्वेनिमिटी, डिटैचमेंट, ये सब आप जो है बुलेट फॉर्म में इसकी आप अपने माइंड में रख सकते हैं। ये गीता हमें सिखा रही है। तो इस श्लोक में भगवान जरा जोर दे रहे हैं डिटैचमेंट पे। डिटैच हो जाओ और फिर तुम हर चीज से, हर दोनों चीज से आप बियॉन्ड चले जाओगे। तो ये श्लोक उस संबंध में है। बाकी देखिए अब नेक्स्ट में जो है 58 में भगवान एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल दे करके अपनी इस बात को समझा रहे हैं। एग्जाम्पल किसका दे रहे हैं? तो टॉर्टोइज का, कछुआ का। कह रहे कि कछुआ जो होता है, कोई अगर उसको लगता है कि कोई मुसीबत आ रही है, कोई आहट उसको सुना मालूम पड़ता है, किसी के पैर की आवाज या किसी की आवाज, तो क्या करता है वो अपने सारे अंगों को अंदर में समेट लेता है। और उसके ऊपर पीठ जो है उसका बड़ा कठोर होता है, उसके पीठ जो है बहुत कठोर सॉलिड होता है, मतलब लोहे की तरह होता है। उस पीठ के अंदर में अपने सारे अंगों को वो समेट लेता है ना। ऊपर से अगर उल्का भी गिरे, कुछ भी गिरे, उसे कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसका पीठ बिल्कुल कठोर है, वज्र की तरह कठोर रहता है। अंग सारे अपने अंगों को समेट लेते हैं अंदर। भगवान करेंगे जैसे कछुआ सभी ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, उसी तरह से कहते हैं कि एक स्थिर बुद्धि पुरुष को अपनी सेंसेज जो उसका आउटवर्ट हो रहा है, एक्सट्रोवर्ट हो रहा है, बाहर की तरफ फैला हुआ है, उन सभी जो सेंस का जो फ्लो है अंदर की ओर उसको मोड़ दे, अपने सेंस की फ्लो को इंट्रोवर्ट करे कछुआ की तरह, तो वह सेफ रहेगा, बाहर के आघात से सेफ रहेगा। क्योंकि जितनी भी आपका सेंस का फ्लो है, आंखें बाहर देख रही है, कान बाहर की बातों को सुन रहा है, नॉस्ट्रिल्स जो है बाहर की चीजों का स्मेल ले रहा है, टंग बाहर की फूड का टेस्ट ले रहा है, और ये स्किन बाहर के टच का, स्पर्श का ले रहा है, टच का ले रहा है। तो ये सभी चीज एक्सट्रोवर्ट है, इसका नेचर ही एक्सट्रोवर्ट रखा गया है सेंस का। तो जो स्थिर बुद्धि का अभ्यास करने वाला है अभ्यासी, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए इन सेंसेस को इंट्रोवर्ट करे कछुआ की तरह। जब इंट्रोवर्ट करेगा तब क्या होगा? तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तब उसकी बुद्धि स्थिर बुद्धि कहा जाएगा वो, है ना। तो यहाँ पे आप बुद्धि और माइंड दो ले सकते हैं, माइंड एंड इंटेलेक्ट। मन जो है ना बाहर दौड़ता है, मन बाहर दौड़ता है इंद्रियों के रास्ते से, क्योंकि मन को कहा गया छठी इंद्रिय। मन सिक्स्थ सेंस जो है माइंड है। 5 सेंसेस तो आपका हो गया, आइज, ईयर, नॉस्ट्रिल, टंग एंड स्किन, 5 सेंसेस है। लेकिन माइंड इज 6th सेंस, एंड माइंड इज किंग ऑफ सेंसेस। सभी सेंसों का वो राजा है, वो इंद्रियों का राजा है वो। तो वही माइंड ही इन सभी इंद्रियों से बाहर जाता है। इस माइंड को पकड़ना कौन पकड़ता है? बुद्धि, इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट जो है बुद्धि हमारी उस मन को
बाहर के प्रवाह प्रवाह से रोककर उसको इंट्रोवर्ट करे, तब वो स्थिर बुद्धि वो बन सकते हैं, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो सकती है। नहीं तो बुद्धि, मन अपने प्रवाह के द्वारा बुद्धि को भी बहा के ले आ सकता है। तो हमें बुद्धि से ही मन को कंट्रोल करना है, मन को इंट्रोवर्ट करना है, तभी हम अपनी बुद्धि को स्थिर रख पाएंगे। नहीं तो हमारी बुद्धि को भी जो है वो मन अपने प्रवाह के द्वारा उसको डवाडोल कर सकता है। तभी कहते हैं जिसका मन अनकंट्रोल है ना, उसकी बुद्धि भी उसकी बुद्धि भी काम नहीं करती है, क्योंकि मन अनकंट्रोल है। मन कंट्रोल कैसे होगा? बुद्धि के द्वारा ही होगा। आप, क्योंकि मन को नहीं पता कि क्या अच्छा क्या बुरा। मन एक तरह से आप ये समझिए कि माइंड इज जस्ट लाइक पावर, बिजली। जैसे बिजली है, पावर है, बिजली को नहीं पता कि उसको वो बल्ब जलाए या किसी की जान ले ले। बिजली जो है एक एनर्जी है, किसी की जान भी ले सकती है और बल्ब को जला भी सकती है। लेकिन ये करता कौन है? यूजर, जो हम लोग जो हैं। तो हम लोग अपनी बुद्धि से उस बिजली के, हम लोगों ने ऐसे किया है, उसके यूज ऐसे किया है कि हम बल्ब जलाते हैं, हम टीवी चलाते हैं, हम बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन अगर हमारी लापरवाही हुई तो बिजली हमारी जान ले सकती है। यही है कि अगर हम अपनी बुद्धि को बिल्कुल रखेंगे, कॉन्शियस रखेंगे, तो हम इस मन से अपने सारे काम कर सकते हैं, मन की एनर्जी से। अगर हमारी बुद्धि को हमने उसको यूज नहीं किया, ये मन हमारी जान ले सकता है। मन जो है हमें नीचे की ओर ले आ सकता है। तो हमें यूटिलाइज करना है मन की पावर का, माइंड की पावर का यूटिलाइज करना है बुद्धि से। और वही वही जो है, ये बुद्धि ही हमें डिफ्रेंशिएट करता है एनिमल से। पशु और मानव में जो अंतर है मेन, ये हम बुद्धि का है। ये बुद्धि पशुओं में नहीं है और इंसान में है। तो हमें उसी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपने लेवल को अपग्रेड करना है, मनुष्यत्व से देवत्व की तरफ बढ़ना है, चलना है। तो ये दूसरे में भगवान ने एग्जाम्पल दिया टॉर्टोइज का। इस एग्जाम्पल देखिए, भगवान कितने अच्छे प्रीचर हैं, कितने अच्छे, मतलब वो समझा रहे हैं कि अपनी बात को पहले तो उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे न प्रसन्न न द्वेष होता है व्यक्ति, वो स्थिर बुद्धि है। फिर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एग्जाम्पल देके। इसी तरह जो भी यहाँ भी किसी को समझाना चाहे तो उसको एग्जाम्पल का सहारा लेना पड़ता है। भगवान खुद ले रहे हैं एग्जाम्पल का सहारा। ये इस तरह से बता रहे हो कि एक टीचर को एग्जाम्पल्स की जरूरत पड़ती है समझाने के लिए। एग्जाम्पल से चीजें अच्छी तरह समझ में आ जाती है। इसीलिए स्टोरी, उदाहरण, एग्जाम्पल की आवश्यकता पड़ती है। भगवान ने इस एग्जाम्पल से समझाया है कि तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर है। अब देखिए, अब तीसरी में जो भगवान कह रहे हैं, तीसरी में एक बहुत ही गंभीर बात कर रहे हैं, बहुत ही जो है मिस्टिक बात कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा विषय को ग्रहण न करके हम सिर्फ विषय को कंट्रोल कर लेते हैं। विषय मतलब ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि माइंड का ऑब्जेक्ट, आइज का ऑब्जेक्ट है देखना, हाँ, और कान का, ईयर्स का ऑब्जेक्ट है सुनना, लिसनिंग जो है कान का है। इस तरह स्मेल नॉस्टिल का है, टेस्ट टंग का है, और टच स्किन का है। ये सब इनका फंक्शन है, इन सभी सेंसेस का फंक्शन है। तो कह रहे हैं कि अगर हमने इस फंक्शन को हमने जो है, मतलब जो है कंट्रोल किया। सपोज कि हमने ये सोचा हम आंख से नहीं देखेंगे, आंख बंद कर लिए, हमें कुछ देखना ही नहीं है, छोड़ो जो हो रहा है, हम हमें देखना ही नहीं, आंख हमने बंद कर लिया। कान से हमें कोई ऐसी बात है हमें नहीं सुनना है, कान को हमने बंद कर लिया, नहीं सुनना है ना। इस तरह से हमने आउटर प्लेन पे हमने उसको रोकने की कोशिश की, रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है इससे कि विषय तो निवृत्त हो गए, ठीक है,
हमें चीजें दिखाई नहीं दे रही है, आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है, लेकिन उन चीजों में जो हमारा अटैचमेंट है, रस है, वो तो निवृत्त नहीं होता है। अटैचमेंट तो रहता है। चीजों को हमें ठीक है तत्काल रोक दिया, आंखें बंद की, हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो देखा हुआ है हमने, वो तो माइंड में आ रहा है। या ये माइंड में आ सकता है कि ओह मैंने बंद तो किया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ कुछ जरूर हो रहा है, थोड़ा आंख खोल के देखें। मन के अंदर तो वो बात है। तो क्योंकि मन सभी इंद्रियों का राजा है, और मन बिना आंख का भी देख सकता है, बिना कान का सुन सकता है, बिना जीभ का टेस्ट ले सकता है, मन कुछ भी कर सकता है। तो मन के अंदर वो सब है, तो इसका मतलब उसका जो रस है, उसका जो एसेंस है, वो माइंड के अंदर है ऑब्जेक्ट का। अब बाहरी तौर पे भले ही आपने, तो कुछ लोग जो होते हैं ना, जो कंट्रोल का अभ्यास करते हैं, वो बाहरी लेवल पे करते हैं। बाहरी लेवल पे करने वाले जो अभ्यास है, वो समझिए कि एक जबरदस्ती रोकने की बात है। जबरदस्ती कि हमने रोक लिया, जबरदस्ती रोका है। लेकिन अगर हम, हमारे मन के अंदर है, मन के अंदर अगर वो बात है, तो वो हमें मन कभी भी धोखा दे सकता है। हम बाहरी तौर पे कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी का वेश धारण कर ले, योगी का वेश धारण कर ले, अपने वस्त्रों को बदल के, अपनी दाढ़ी को बढ़ा के, लेकिन मन से अगर वो आसक्ति नहीं गई, तो कभी भी वो व्यक्ति फिसल सकता है। ऐसा उदाहरण कई कई ऐसे उदाहरण है आजकल, आज डेट में ऐसे कई उदाहरण है जिसने मन को नियंत्रित नहीं किया, लेकिन इंद्रियों को उन्होंने कंट्रोल किया। इंद्रियों के बाहरी तौर पे अपने आउटलुक बदल लिए, वेशभूषा बदल लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन माइंड से वो हटा नहीं। तो ठीक है, जब चला तो चला, लेकिन जब मन ने अपना रंग दिखाया, तो फिर वो बाहर में भी वो जो है एक्सपोज हुए। दुनिया दुनिया के सामने है वो एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल जो ये एक्सपोज हुए। आपके आशाराम बापू जैसे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि हाँ। ऐसे एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि कितना उन्होंने अगर मन को साधा ही नहीं, और इंद्रियों को साधा, इंद्रियों सेंसेस को उन्होंने कंट्रोल किया, क्योंकि सेंसेस तो बाहर है, तो बाहरी तौर पे तो लोग देख रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये तो इस तरह से चाल ढाल सब कुछ ऐसा है, बाहरी बिल्कुल ही किया, लेकिन अंदर की बात तो वो खुद ही जानता है। वो अंदर की बात तो लोग नहीं जानते हैं। तो अंदर में अगर नहीं हमने साधना की, और बाहर में साधना की, तो अंदर वाली साधना नहीं हुए, तो वो हमें कभी भी हमें पलटा सकता है, हमें कभी भी एक्सपोज करा सकता है। तो वही बात हुई, इन सब की वही बात हुई है कि अंदर से तो निवृत्त हुए नहीं, बाहर से उन्होंने कंट्रोल कर लिया। तो कह रहे हैं कि ऐसा जो विषयों को कंट्रोल करने वाला है, उनके विषय तो कंट्रोल हो गए, परंतु उनका अटैचमेंट कंट्रोल नहीं हुआ। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ पुरुष हैं, जो स्थिर बुद्धि का अभ्यास कर रहे हैं, उनकी जो है वो अटैचमेंट भी, जो अंदर का माइंड से भी वो चीज कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि वो बुद्धि से अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं। वो माइंड को ही कंट्रोल कर रहे हैं, सेंस को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वो मन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसीलिए मन से ही उनकी आसक्ति निकल जाती है, और मन जो है निरंतर, मन का प्रवाह उस परमात्मा की तरफ चलने लगता है। तो वो रियल साधक है, उसको कोई हिला नहीं सकता। तो दुनिया का कोई प्रलोभन उसको मतलब जो है हिला नहीं सकता, क्योंकि उसने, उसका मन ही सधा हुआ है। इसलिए असली साधना मन की है, इंद्रियों की नहीं। इंद्रियों तो बाहरी तौर पे है, लेकिन मन की साधना आंतरिक है, और इसको आप साध सकते हैं बुद्धि से, है ना। स्थिर बुद्धि पुरुष अपने मन को साध सकता है। इसलिए मन बुद्धि का ही सारा खेल है, सारी साधना। मन एक हाथी की तरह है, और बुद्धि एक महावत है, जैसे हाथी पे बैठा हुआ महावत है। तो महावत के हाथ में अंकुश होता है, लोहा का, छोटा इतना ही बड़ा लोहा का होता है। वो क्या करता है, हाथी के कान में ऐसे लगा देता है, बस हाथी कंट्रोल। हाथी कहीं नहीं, इतना बड़ा हाथी, वो कुछ करने से कहीं नहीं जा सकता है। महावत के हाथ में सिर्फ एक थोड़ा सा अंकुश होता है, वही है बुद्धि। अगर आप बुद्धिमान है, तो आपके हाथ में अंकुश है, और आप अपने हाथी रूपी माइंड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो ये, अगर अनकंट्रोल्ड माइंड है, तो मतवाला हाथी की तरह है, वो कहीं भी ले आ सकता है। तो भगवान इसमें लास्ट में जो तीसरे में वही कह रहे हैं कि हमें साधना इंटरनल होनी चाहिए, हमारी साधना।
इंटरनल साधना अगर है तो वो फ्रूटफुल है, वो हमें ले जाएगा हमारी डेस्टिनेशन पर। आउटर एक्सटर्नल साधना जो है हमें तत्काल थोड़ी देर के लिए हमें बना सकता है कि ठीक है, बाहरी नजरों में हमें बना सकता है, योगी है, ये सब कर सकता है, लेकिन आंतरिक तौर पे हम कभी भी चीट हो सकते हैं मन के हाथों। तो साधना हमारी मन की होनी चाहिए, अंदर से, आंतरिक। अब ये जो 6 श्लोक को रिवाइज करते हुए अगर हम आपसे 4 प्रश्न पूछता हूँ जो कि अर्जुन ने ही पूछे थे, हम्म। मैं यहाँ से देख के ही पूछ रहा हूँ। हाँ। पहला पहला प्रश्न अर्जुन ने पूछा था कि जो सेल्फ रियलाइज्ड इंसान है हम्म। वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है। हम्म। तो इसका उत्तर देंगे अभी ये 5-6 श्लोक में। भगवान कृष्ण ने ये जो सेल्फ रियलाइज इंसान है हम्म। वो किस तरीके का इंसान है, उसका उसका नेचर क्या है। भगवान ने उस अर्जुन के प्रश्न को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आंसर दिया है। हाँ उनके जो पहला जो क्वेश्चन है उसका उन्होंने 55 में भी आंसर दिया है। हाँ 55 में उन्होंने कहा है कि जो पुरुष अपने भीतर से ही भीतर में संतुष्ट है और अपनी डिजायर, अपने लस्ट को मन से त्याग दिया है, मन के अंदर कोई डिजायर, कोई लस्ट नहीं है, और उसकी संतुष्टि, उसकी खुशी भीतर से ही आती है, वो बाहर किसी पे डिपेंड नहीं है। मतलब कहीं पे जाएगा तभी वो खुश रहेगा, नहीं जाएगा तो मतलब नाराज है, किसी से मिलेगा तभी उसको खुशी मिलेगी, नहीं वो मिल रहा है तो वो नाराज है, नाखुश है। तो कह रहे कि नहीं, जो व्यक्ति भीतर से ही खुश है, अपने जिसकी खुशी का जो रूट है उसको भीतर से मिल गया, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट है, वो व्यक्ति स्थिर बुद्धि है। तो लक्षण के बारे में बताने कि ऐसा सिम्टम बता रहे हैं कि मतलब ये सिम्टम हो गया कि अगर कोई उसको कोई मनपसंद चीज मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन उसकी खुशी में कोई अंतर नहीं पड़ता है, वो खुश है, तो वो व्यक्ति स्थिर बुद्धि है। तो समझ लेना कि वो व्यक्ति जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी हुई है, जो कभी कैसा भी पोजीशन आ जाए वो मतलब जो घबराता नहीं है, डिस्टर्ब नहीं होता है, उसका माइंड कूल रहता है, समझिए कि वो व्यक्ति स्थिर बुद्धि है। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न अर्जुन पूछता है कि ये स्थिर बुद्धि मानव हम्म। ये बोलता कैसे है। हम्म। बोलता है, बोलने का है कि अगर कोई व्यक्ति भीतर से शांत है तो वो कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा। सपोज कि किसी ने आपको मतलब कि इंसल्ट कर दिया तो वो मतलब क्योंकि भीतर किसी ने आप वो इस तरह से है कि एक सरोवर की तरह हो गया, एक सरोवर की तरह हो गया, शांत सरोवर की तरह, उसमें किसी ने जलता हुआ अंगारा फेंका, तो क्या होगा, वो अंगारा उस सरोवर में जाकर के खुद ही वो शांत हो जाएगा, न कि सरोवर को वो ब्लास्ट करेगा। सरोवर में कुछ नहीं होगा, वो अंगारा ही शांत हो जाएगा। तो वो व्यक्ति बोलता कैसे है, मतलब वो जब बोलेगा तो रिएक्ट नहीं करेगा, बल्कि वो शांत होकर के रिप्लाई देगा, क्योंकि उसके अंदर में उसका जो मन है बेचैन नहीं है, उसका मन उतावला नहीं है, उसका मन बिल्कुल ही शांत सरोवर की तरह है। तो अब जो जवाब दे रहा है वो बिल्कुल ही शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखे जवाब दे रहा है, रिएक्ट होके नहीं कर रहा है, रिएक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि रिप्लाई दे रहा है शांतिपूर्ण ढंग से। तो आचार्य जी ये अनिश्चित प्रज्ञ मतलब क्या होता स्थित प्रज्ञ मतलब कि प्रज्ञा मतलब होता है बुद्धि, है। अच्छा। प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, और स्थित मतलब कि स्टेबल। तो जिसका माइंड स्टेबल हो गया किससे, से बुद्धि का प्रयोग करके। माइंड स्टेबल वैसे नहीं होते हैं, माइंड का नेचर है कि इधर से उधर चलना, लेकिन जिसने उसने माइंड को स्थिर कर लिया बुद्धि से, तो समझिए कि वो उसकी बुद्धि में प्रज्ञा, उसकी बुद्धि प्रज्ञा के रूप में आ गई है, इसलिए स्थिर प्रज्ञ हो गया वो। सामान्य बुद्धि से कंट्रोल नहीं होते माइंड, माइंड कंट्रोल हो जाएगा आपका, प्रज्ञा बुद्धि से कंट्रोल होगा। अच्छा अच्छा, और ये एक नई चीज बताई आपने। इसीलिए भगवान ने देखा आपने कि हर जगह बोल रहे हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रज्ञा मतलब उसकी बुद्धि स्थिर है, यहाँ पे प्रज्ञा वर्ड ले रहे हैं बुद्धि के लिए, प्रज्ञा। तो प्रज्ञा मीन्स विजडम,
और बुद्धि जो सामान्य बुद्धि है वो इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट जो है वो सामान्य है। लेकिन जब आपकी इंटेलेक्ट बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो जाए डिवाइन रूप में, तो वो आपका प्रज्ञा हो जाता है। प्रज्ञा माने ज्ञान। हाँ, प्रज्ञा मतलब ज्ञान और विशुद्ध बुद्धि। वो जो बुद्धि आपकी है बिल्कुल ही विशुद्ध बुद्धि, शुद्ध बुद्धि हो गया, वो आपकी प्रज्ञा है। और समाधिष्ठा को क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है? समाधिस्थ, समाधिस्थ मतलब कि जो समता में स्थित है। अच्छा अच्छा। सम प्लस अधि, तो जो इक्वलिमिटी में हमेशा स्थिर है, हमेशा इक्वलिमिटी को मेंटेन कर रहा है, तो भीतर से वही इक्वल है। तो अब उसको कोई अगर पसंद, लाइक एंड डिसलाइक, दोनों में वो सम है, दोनों में जो बिल्कुल सम रहता है वो समाधिस्थ है। विषम, विषम मतलब कि दोनों में ही विषम हो जाना, है ना। पसंद की चीजें मिलने पर वो प्रसन्न हो गया, और नापसंद चीज मिलने पर वो नाराज नाराज हो गया, नाखुश हो गया, तो वो सम नहीं है, विषम है। अगर सम है तो दोनों ही हालत में वो खुश रहेगा, उसे खुशी में अंतर नहीं पड़ेगा, तो वो समाधि। अच्छा। और ये स्थित प्रज्ञ हो गया, समा समाधिष्ठा हो गया, और तीसरा लास्ट है स्थित दाही। कौन सा में कह रहे अस्तित हैं? अस्तित दाई, स्थित दाई मतलब वही होगा बुद्धि का। कौन से में, किस श्लोक में है ये, कौन वाले में? नहीं, ये 54 में है वो, ये जो हमारे हाँ पार्थसारथी हाँ जी। हाँ, धी, धी मतलब जो है बुद्धि होती है, तो यहाँ पे हो रहा हाँ है ना, स्थित धी हाँ, किम स्थित दी। प्रभाषेत। हाँ, स्थित दी। हाँ, हाँ स्थित धी, तो धी मतलब वही बुद्धि, कि स्थित जो बुद्धि पुरुष, स्थित बुद्धि, स्थित प्रज्ञ जो पुरुष है, वो कैसे बोलता है, इसलिए बोलते हैं किम प्रभाषेत, कैसे बोलता है। किम आसीत, कैसे बैठता है। ब्रजेत किम, और कैसे चलता है। तीनों चीज राइट। उन्होंने, तीनों चीज का उन्होंने पूछा है कि हाँ कैसे वो बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। तो बोलने का मैंने आपको बता दिया कि जब वो बोलता है तो बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से बातों को रिप्लाई देता है, रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर में एक शांत मन है, जो बाहर के चीजों से इफेक्ट नहीं होता है। हर चीज को सुनकर वो शांतिपूर्ण ढंग से जवाब देते हैं, तो उसकी बोली, उसके वचन में भी शांति होती है, एक दृढ़ता होती है। फिर बोलते हैं कि कैसे, किम आसीत, कैसे बैठता है। जब वो बैठेगा तो चंचल होकर नहीं बैठेगा, बैठेगा तो उसके बैठने में भी एक शांति होगी। कोई कोई पोज लेगा तो बिल्कुल शांत होकर के वो पोज में बैठेगा, उसके बैठने में भी जो है एक आपको शांति दिखाई देगी। मतलब वो व्यक्ति की तरह नहीं बेचैन है, कभी इधर हो रहा है कभी उधर हो रहा है, नहीं, एक शांति मेंटेन कर रहा है। तो उसका बैठना भी उसी तरह से होगा। चलना, चलना भी जो उसका होता है, एक एक पैर, एक एक स्टेप उसका बिल्कुल ही तालबद्ध लयबद्ध तरीके से चलता है वो, मतलब वो इधर उधर नहीं चलता है, चलने का भी उसका एक ढंग होता है। क्योंकि अंदर जो है उसका जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, हार्डवेयर बॉडी है, और सॉफ्टवेयर जो उसका माइंड है, वो माइंड ही उसका कूल एंड काम हो रहा है, इसलिए वो उसके सारे आचरण ही उसका इफेक्ट हो गया। ये बाहर से ही अंतर हो जाता है कि कौन स्थिर बुद्धि है, कौन चंचल बुद्धि है। चंचल बुद्धि पे व्यक्ति न शांत होकर कहीं बैठ सकता है, न वो शांति से जवाब दे सकता है, बात कर सकता है, ना ही वो ठीक से चल सकता है। उसके हर चीज में डिफरेंस होगा। इसलिए स्थिर बुद्धि पुरुष का सिम्टम बदल जाता है, उसका लक्षण ही बदल जाता है। ठीक है। तो हम लोग अभी 59 तक किए हैं। हाँ, 59 तक हो गया। हाँ, तो हम लोग मंडे को, अब 60, 61, 62। हाँ मंडे को हम लोग 62 तक इसको रखेंगे। मंडे को ठीक है, 62 नहीं, मंडे को हमें 63 तक। 63 जो है ना उसके कंटिन्यूएशन में है। हाँ, 63, इसीलिए कह रहा हूँ 63 तक कर लो। हाँ 62 के कंटिन्यूएशन में है, इसलिए हमें वो भी लेना पड़ेगा, 63 भी लेना पड़ेगा। तो हमें 60 से 63 तक लेंगे मंडे को। ठीक है। ठीक। ठीक है। ठीक है आचार्य जी। हरिओम। हरिओम।